हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत सवेरे 7:30 बजे से की है, क्योंकि आज इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पानी के बिना कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो सुबह उठते साथ पानी की ज़रूरत हो और शाम में छिपने तक के नाम है पानी का ही काम हुआ है। लेकिन नलका का ऐसा काम हो रहा है कि भाई जब ज़रूरत हो ना, बर्थडे त्यौहार हो, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं नलके। ये से कोई भी मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी ना, जिद हर तीसरे दिन भी छोड़ देंगे, दूसरे दिन भी छोड़ देंगे। लेकिन त्योहार का टाइम पर साफ़ सफाई का काम चालू करना है और हर घर में ही पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पानी बिना हो रहे हाथ दुखी। तो सबसे पहले तो मैंने ये ड्राम का जुगाड़ कराया है, क्योंकि ये आधा ही भरया जाए, आधा ही तिड़क रहा है। तो इसमें तो पानी निकलने लग जाए तो पूरा भरा नहीं। ये काम कर रही थी तो एकदम बांदरा ने चुगड़ दिया, तो मचा दिया था कसूता। और एकदम वाकिलब तो मैंने काटनी पड़ी, क्योंकि आंगन में आ गए थे। और एकदम फिर मैंने फ़ोन घेर कर न बाजना पड़ा। तो वाकिलब बन तो रही थी, लेकिन एकदम फ़ोन पढ़ता पढ़ता रह गया, एकदम उठ कर न बाजी ने। तो ड्राम का तो टेप मैंने लगा दी थी। और या पड़ोस में तिड़केड़ी, मतलब इसके जिस तरह ड्राम में तरेड़ सी आ रही थी, पानी निकल रहा था ना, तो इसी तरह यह 1000 लीटर की टंकी है। तो उन घेर रखी थी वह रद्द खाने में। अपनी जान में तो उन पूरी कोशिश करी है कि भाई पानी रुक जाएगा तो ठीक ठाक है। तो लेकिन यह टेप ऑनलाइन मंगवाई थी, तो इस तो देखेंगे ड्राम का जो पानी रुक गया तो फिर इसका भी रुक जाएगा। इसमें ये टेप लगा कर नरिये सेट करके उड़े चले गए हूँ। वो देखेंगे पानी डालने के बाद में पता चलेगा कि भाई पानी रुका है या नहीं रुका है। अगर नहीं रुकता होगा तो अगले की वापस रखे आवांगे। ये है कि भाई 1000 लीटर की टंकी है, इसमें पानी रुक जाएगा ना तो फिर से एक हफ्ता पानी नहीं आओगा ना, तो मन न बांधा उठा कर किसी के घर ही नहीं जाना पड़ेगा। तो बस ये सब काम होने के बाद वो बारी भी नहीं निकाली थी, क्योंकि पानी पियाना भैंस ने ज़रूरी था और घर में भी बर्तन बार्तना की खातिर पानी लेना था। तो बस 2-3 गेड़े तो मैं पानी के लिए आए और आंधे साथ फिर मैं लगी थी रसोई में साफ़ सफाई करने की खातिर। तो ये डब्बे पूंज पांज करने और ये थोड़ा घना जो जुगाड़ कर रखा है रसोई में, तो ये झाड़ा पूंजी करने के बाद में। और पानी का तो ये है कि बस दिमाग में यही रह रहा है कि लाइट आंधे साथ नलके आ जाएंगे। लाइट ने भी से दुखी कर रखे हैं कि 15 मिनट लाइट रुके और फिर चली जाए। या परेशानी ज़्यादा करो या तो ना करे, लेकिन ये भी ज़्यादा परेशान कर रही है लाइट भी। और आज छोटे वाला लड़के की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो इस मारे फिर ये तो स्कूल में नहीं कर लिया था मैंने, क्योंकि सवेरे सवेरे इसका ज़्यादा परेशानी हो गई थी। ये गांव लिकड़ने का बात में तो फिर भी इसका थोड़ा सा मूड ठीक हो गया था। लेकिन रसोई की साफ सफाई करने के बाद में कमरे में आई तो बेरा ने 2-3 दिन पहले शरारत सूझ गई थी इन्हें। तो ये टंकी को ऊपर आधा ये जो मेड़ में तो सांप सा ले आए थे नकली, और ये केक रहे इन ऊपर रख कर न और नीचे पूछ पूछ लटका दी कि मम्मी दिवाली की सफाई करेगी। तो मम्मी के सेती मजाक सूझ रहा था इन। और मन ने ये सोचा कि भाई सच्चे आज सांप हमारा घर ही बढ़ रहा है। और ये आधा तो टंकी के ऊपर है और आधा टंकी तो नीचे है। तो छोटे वाला लड़का बुला कर न मैंने पहले तो इस मेज पर खड़ा करके न मैंने नू देखा, ये नू देख असली है या नकली है, क्योंकि ये ने लिया रखा था। मेरे यो वहम था कि भाई असली है नकली तो ये आधा उर क्या न रखे थे। ये तो वही मैंने 2-3 दिन पहले ये परले कमरे में देखा था। तो ये तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि भाई ये शरारत इन्हें सूझ रही है। और ये बड़े वाले लड़के की गुस्ताखी है, क्योंकि छोटे वाला का तो हाथ भी नहीं जा टंकी पर। इसने ये तो बेरा था कि भाई नकली है, लेकिन यो एकदम मेरे तो मजाक करने की मारी और इसने कह दिया कि मम्मी असली है। और बाद में एकदम इसने मेरे ऊपर गिर दिया, तो मेरी निकल गई थी किल की। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना भी रखी है, क्योंकि मेरे तो ये वहम था ही नहीं कि भाई ये ईसा भी मजाक कर देंगे। तो बालका का यही काम है, इन मजाक की खातिर मेरे तई प्रैंक करने की कोशिश करी। और अगर कौन सा भी नहीं होता ना तो मैं साबत दिन इस कमरा में नहीं बढ़ूँगा। मेरा तो यही वहम था कि असली सांप है ये। और वो हाँ वहाँ जिब्बे मैं इस कमरे में खोलूँ वहाँ बंद कर कर न वो कर दूँ। लेकिन इसने छोटे वाले ने इस बात का बेरा था।
तो बस भीतर की साफ़ सफाई एक कमरे की और रसोई की तो मैंने कर ली है। दिवाली की सफाई एक कमरा और बरामदा लिपना रह रहा है, वो मिट्टी आओगी जी तो बरामदा लिपूंगी। और एक कमरा वो बेड वाला, उसमें तो 5-4 दिन पहले ही मैंने सेटिंग बदली थी उसकी, तो फिर बदल दूँगी। झाड़ा पूंजी का काम, जाड़ा जोड़ तारण का काम तो आज मैंने कर लिया है, लेकिन कमरा की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, वो कल या परसों करने की कोशिश करूँगी। ये बागी हूँ आंगन में सारा सौदा खिंड पिंड हो रहा था, तो बस मन में ये हो जाए कि कहाँ से शुरुआत करा और कितने नहीं करा, एकदम बिचड़ सी जावा। और टाइम हो गया था ये 10:30-11 बजे सी का, क्योंकि पशु भी संभालने, पशु न रखा तो उसने भीतर बांधना, पानी पियाना, बीच में फिर बाहर का बारी झाड़ी का काम करकाना और फिर उरा करना, तो इतने छोटे छोटे दिन होने लगे हैं, बड़े दिन भी नहीं हुआ है। तो बस ये आरे चूल्हे की राख काटने के बाद में ये मैंने एक कड़वा सी रख कर और थोड़ा सी आंगन में जगह करी। तो बस ये सारी बारी झाड़ी निकालने के बाद में तासड़ा भर कर नाड़ंगा का रख दिया। तो गेरन ने तो पहले मेरी थोड़ी सी चार न जी कर गया था, तो ये छोटे वाले लड़के ने बनाई थी, लेकिन पत्ती बिल्कुल भी नहीं गिरी थी। फिर नूह जिसी बालक है जिसी बनानी आई उसी उसमें बना दी। तो बस ये 12-12:30 बजे सी का टाइम है। आज रोटियां न मैं हो गई हूँ लेट। सवेरे कलेवा तो कर लिया था, मन्ना तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन इसने भूख लग आई थी, तो इसका मन कर रहा था कि आज मैं कढ़ी खाऊंगा। शाम ने मैंने बनाने थे करेले, तो शाम ने तो कढ़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन के करेले ले आए रखे हैं और वो मैंने नमक लगा कर न रख रखे हैं। तो बस दिन में 3-4 कटोरी कढ़ी बनाकर हमने दोनों तीनों माँ बेटा ने खा ली थी, और शाम तक या हमने नहीं छोड़नी थी, क्योंकि अगर बच भी जाती तो हम ही चाट चूटाड़ा में ही गिर रहा, क्योंकि शाम ने सब्जी बनानी ज़रूरी है। दिन में काम पर चले जाओ और शाम ने तो सब्जी एक टाइम तो सब्जी बनाए है। तो आज यो घर पर था और इसका खांसी जुकाम हो रहा था, और ये है कि जुकाम में थोड़ी सी कढ़ी ठीक रहा है। ये शाम ने पी कर सोवा तो ये दवाई का काम करा, लेकिन ये दिन में इसने जिद कर ली है, तो इसकी जिद का आकर तो फिर हमने भी झुकना पड़ेगा। और काम मेरा ही वो और भी बकाया पड़ा था, जिस तरह के 2-3 गेड़े मैंने पानी लेना थे, और बर्तन मेरे सारे पड़े थे। बर्तना का तो नीडे भी नहीं गई थी वह, और लत्ते भी देख रही थी, तो पानी भी ना वो भी नहीं दूंगे, तो इसी ज़्यादा परेशानी हो रही है बस बहुत ज़्यादा। तो ये कढ़ी तो गई थी बन, और रोटी में पानी का हाथ के बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चून है ना पलोथन का मार दिया था, और कुछ है ना तगाज में मैंने सीढ़े पानी तो चून मार लिया था, तो इतना टाइट हो गया था कि पलोथन ते रोटी पूर्ण आड़ा चून था। तो फिर मैंने चकला बेलन ते दाब लगा कर न और फिर रोटी बेल ली थी, क्योंकि पलोथन की रोटी इसने मना कर दी थी कि बाजरे की रोटी की तरह मैं आखिरी रोटी करवा कर खाऊंगा। तो ये बस हाथ की रोटी बना कर न और इस आखिरी करके न मैंने रोटी दी थी, जिदी इसने राजी होकर न रोटी खाई थी। हाथ की रोटियाँ का तो अलग स्वाद होन में ये हो जाए कि बाजरे की रोटी की तरह हो जाए, वो तो आज इसकी जिद थी, इसके मन था खाने, तो फिर मैंने हाथ की रोटी बेलन तय बना कर न और फिर रोटी बनाई थी। तो इसने अपनी रोटी गाल ली थी, और जुकाम हो रहा है फिर भी लासी की जिद करने लग जाए। जुकाम में थोड़ी सी लासी ठीक नहीं हुआ है, और बिना चुपड़ी रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी में घी डलवा कर नहीं खाऊंगा। तो ये है कि खांसी जुकाम में थोड़ा सा 2-3 दिन का परहेज कर लेना तो फिर तावड़ी ठीक हो जाए, लेकिन मानना नहीं तो नहीं, मानना तो कोई बात नहीं है, और 2 दिन परेशान होगा। लेकिन इसका ये है कि कितनी भी ज़्यादा परेशानी हो जाए, इसका जो गोली लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं है, और गोली लेने भी नहीं जाओगा। तो बस ये सारे काम होने के बाद में मन न कर ली है अपनी थाली तैयार, आप भी खा लीजिए, और कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से